ITR 2 के अंदर HRA की डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो, लेकिन HRA का अमाउंट जो है वो जीरो हो रहा है, या फिर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की हुई है लेकिन आपको डिडक्शन मेंशन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, या ITR 2 के अंदर हम सैलरी की इंफॉर्मेशन बायोफिकेशन के साथ में कैसे डालें, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये ITR 2 के शेड्यूल्स हैं जिसके अंदर मैंने सैलरी को सेलेक्ट किया हुआ है। जनरल के साथ में, जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद में जब आप कंटिन्यू करते हैं तो यहीं पर आपसे वो पूछा जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स। हमने ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हम लोग इस स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले GSTR 1 में तो सैलरी की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी, लेकिन यहाँ पर एग्जम्पशन की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को TA, DA, ट्रैवल अलाउंस के साथ साथ HRA का अमाउंट भी मेंशन करना होता है। यहाँ पर मैं HRA के अमाउंट को यस करके फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये फाइल कर रहा हूँ। 20,000 रुपये का अमाउंट किया और उसके बाद में मैं इस अमाउंट को सेव कर देता हूँ। दूसरी चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था कि मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया था, लेकिन डिडक्शन के अंदर मेरे को कोई भी डिडक्शन का ऑप्शन अनेबल नहीं है, सारे के सारे डिसेबल है, मैं कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स ये मैं सेव करके वापस से इस चीज को देखते हैं कि हम लोगों का जो HRA डाला था हमने 20,000 रुपये, क्या सिस्टम ने उसको स्टोर किया है या नहीं किया। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और इस वाले ऑप्शन को वापस से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा HRA का अमाउंट था 20,000 रुपये, क्या वो सेव हुआ है। देखिए यहाँ पर जीरो आ गया है। दूसरा जो मैंने बताया, डिडक्शन मैं क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स इसका इसका रीजन क्या है कि जो सैलरी की इंफॉर्मेशन आ रही है उस सैलरी की इंफॉर्मेशन में हमारे पास में बाइफिकेशन नहीं है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि HRA क्यों जीरो आ रहा है। यहाँ पर शेड्यूल सैलरी का जब हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जिसके अंदर बेसिक सैलरी 2,11,816 है। ये इंक्लूडिंग HRA है, मतलब इसका कोई बाइफिकेशन नहीं है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एडिट के ऑप्शन पर जाइए। एडिट के ऑप्शन पर जाने के बाद में आपकी कंपनी का नाम वगैरह आएगा और साथ ही साथ में आपको ये लिखा हुआ आएगा नेचर ऑफ सैलरी 2,11,816। अब अगर इसका आप ब्रेकअप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रेकअप देना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा HRA था वो मेरा HRA था 20,000, यहाँ पर मैं 20,000 दे देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप 20,000 लिख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 20,000 आपकी बेसिक सैलरी में से कम हो जाएंगे, अदरवाइज तो क्या होगा कि आपकी जो टोटल सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं यहाँ से 20,000 कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 191 लिख दिया। इसी के साथ साथ आपका कुछ और भी है, जैसे कि इसके अंदर जो नेचर ऑफ सैलरी आ रही है उसमें DA भी आ रहा है, कन्वेंस अलाउंस भी आ रहा है, चिल्ड्रन अलाउंस भी आ रहा है, और कोई भी और अमाउंट जो है वो इसके अंदर आ सकता है। तो LT अगर आप कर रहे हैं तो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 डाल दिया। तो जो भी बायोफिकेशन है वो सब आपको बायोफिकेशन यहाँ पे करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ इंश्योर कर लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी उतने अमाउंट से कम होती जाए। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई परक्यूजिट है तो परक्यूजिट का अमाउंट भी एक साथ दिखा देता है, मेरे केस में नहीं है। अगर आपको बायोफिकेशन करना है तो यहाँ से आप पूरा बायोफिकेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में वापस से HRA डालते हैं और देखते हैं कि वो मेरा HRA का अमाउंट मुझे लेने देता है या नहीं लेने देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिडक्शन के कोई भी कॉलम मेरे अनेबल क्यों नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ, ये कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि मेरा HRA का अमाउंट जो है, HRA का अमाउंट डालने के बाद में HRA का अमाउंट मेरे को रिफ्लेक्ट होता है नहीं होता। तो हमने वहाँ पे HRA का अमाउंट जो डाला था वो डाला था 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं 20,000 रुपीज़ तक ले लेता हूँ। ये 20,000 लेने के बाद में अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कोई भी डिडक्शन नहीं आ रहा है, इसका रीज़न भी समझेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा HRA का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर मैं वापस से चेक करते हैं कि अब हमारा HRA का अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए वापस से वही प्रोसेस मेरे को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा HRA का अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मेरा 20,000 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी सैलरी की डिटेल है, अगर उसमें HRA नहीं होगा तो आप HRA का क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से LTA का भी है। ये एक चीज़ समझ गए। अब दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ये डिडक्शन है ये डिसेबल क्यों हो रहा है या अनेबल क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ITR 2 के अंदर शेड्यूल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैंने शेड्यूल था उसमें डिडक्शन के अंदर मैंने चैप्टर 6A को सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ था, इसलिए मेरा कोई भी डिडक्शन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरीके से जो भी डिडक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जैसे 80D
ATGGA, इन सब के शेड्यूल्स बने हुए हैं। जब तक आप इनको सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी या आपको फिल करने के लिए नहीं दी जाएगी। तो अब मैं चैप्टर 6A को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं वापस देखूंगा कि मेरा जो, एक मिनट, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। अब मैं वापस से जाता हूँ कि मेरा डिडक्शन जो है आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा डिडक्शन वापस से दिखाई देता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये मेरा डिडक्शन अब मैं फाइल कर सकता हूँ, ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा, मेंशन कर सकता हूँ। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इस एसएससी के साथ में क्या हुआ था कि इसने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पर क्लिक किया, इसको दिखा कि कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, कोई भी रिफंड नहीं है, तो इसने डायरेक्ट अपनी रिटर्न प्रोसेस करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला कि ITR 2 के अंदर शेड्यूल सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर शेड्यूल सिलेक्शन में इन्होंने क्या कर रखा था, जो टैक्सेस हैं उस टैक्सेस के अंदर इन्होंने अपना TDS वाला जो शेड्यूल सिलेक्शन था वो भी नहीं कर रखा था। तो मेरा आपको बस एक ही सजेशन रहेगा कि जो टैक्सेस वाले हैं ना, इसको तो आप कंप्लीट ही सेलेक्ट कर लो, इसके अंदर सब कुछ सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्सेशन ऐसा है जिसमें TCS TDS जो 26 से ऑटो पॉपुलेट होता है वो सब इसी शेड्यूल में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। डिडक्शन वाला है, डिडक्शन वाले में भी आप सब कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, थोड़ा परेशानी होगी, बट आपका ऐसा है कि कोई डिडक्शन तो नहीं छूटेगा। इनकम के अंदर जरूर आप शेड्यूल देख सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का है या कैपिटल गेन का है या अदर सोर्सेज का है। इनको भी ध्यान रखिए कि ये भी अदर सोर्सेज वाला भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये बहुत बार सजेशन दिखाता है IT इनकम टैक्स पोर्टल, लेकिन कई कई बार ये अनटिक रह जाता है, तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखेंगे ना आप, जब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद में अगर मैं इसका TDS वाला ऑप्शन देखता हूँ ना, तो वहां पर मेरे को दिखाई देगा कि TDS के कुछ अमाउंट आ रहे थे, बट जस्ट बिकॉज इन्होंने वो सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, इसलिए वो इनसे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर इनके क्या है कि अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये और एक प्रॉब्लम है। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ ऐड डिटेल्स करके आप एम्प्लॉयर का टैन नंबर और नाम लिख के खुद से TDS जो डिडक्ट हुआ है, जो 26AS में दिख रहा है, वहां पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो ये आपका रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो ITR 2 को फाइल करते समय ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हमारी इनकम टैक्स की रिफंड की। तो बहुत बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सिंपली